Next question is the resistance of a carbon filament at 0 degree Celsius is 104 ohm. 104 ohm इसका इनिशियल रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस पे. इट इज गिवन एज इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू एन आयरन वायर. मैंने आपको बताया था इस तरह का कॉन्सेप्ट कि एक वायर ले लेंगे, उस वायर को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में डाल देंगे, टू रेजिस्टेंसेस. देन उसके बाद में फिर ये बोलेंगे कि इसमें टोटल रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए. वही क्वेश्चन है ये. देखिए, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कार्बन एंड आयरन. दिस इज फॉर कार्बन, दिस इज फॉर आयरन. व्हाट मस्ट बी द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन वायर. ये आयरन वायर है, ये आपसे निकालना है आर आई. कार्बन का ले लो जो आर सी, सो दैट द कंबाइंड रेजिस्टेंस डज नॉट चेंज विथ टेम्परेचर. मतलब जितना चेंज इसमें आएगा, इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है. मान लो आपने टेम्परेचर बढ़ाया इन केस, सो इसका रेजिस्टेंस जो होगा नेगेटिव होने के कारण कम होगा. जितना कम होगा उतना ही रेजिस्टेंस आयरन वायर का बढ़ जाएगा. सो टोटल दैट शुड बी इक्वल टू 0. चेंज इन द रेजिस्टेंस ऑफ कार्बन should be equal to change in the resistance of the iron, so that this plus this is equal to 0. चेंज कितना होता है, हमारे पास फॉर्मूला है आर टी इज इक्वल टू आर जीरो इंटू प्लस आर जीरो अल्फा टी. अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने. तो इसको जब आप इधर लेके आएंगे तो चेंज इन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है आर जीरो अल्फा टी. दैट मीन्स आर फॉर कार्बन, अल्फा फॉर कार्बन, चेंज इन टेम्परेचर टी माइनस जीरो फॉर कार्बन, प्लस या इसको आपने राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया ना, सो दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस प्लस दिस इक्वल टू 0. एक को नेगेटिव को इस तरह ट्रांसफर कर दो. दैट इज इक्वल टू आयरन, अल्फा फॉर आयरन एंड चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा सी. दिस प्लस दिस इक्वल टू 0. इसको राइट हैंड साइड भेज दो, माइनस ऑफ दिस आ जाएगा. चेंज इन टेम्परेचर दोनों में कांस्टेंट सेम है, कैंसिल हो जाएगा दोनों में. कार्बन का रेजिस्टेंस इट इज गिवन एज 104 ओम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. एंड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर कार्बन इट इज -0.0003 should be equal to resistance for iron we have to find out, and alpha 0.0052. बस खत्म. यहां से R निकाल लीजिए. दैट इज इक्वल टू, ये माइनस का साइन कैंसिल हो जाने वाला है. इट इज इक्वल टू कमिंग एज 104 इंटू 0.0003 डिवाइडेड बाई 0.0052. डेसिमल गया, इट इज कमिंग एज 1 2 3 4. डेसिमल गॉन 1 2 3 4. ये भी कैंसिल आउट. 3/52. अरे वेरी नाइस. 52 का डबल हो गया ये, और 3 का हो गया 2. 6 ओम इज द आंसर. बीटा इज 6 ओम. दिस इज द आंसर. Next question, the power of a heater is 500 watt at 800 degrees Celsius. What is power in the electrical circuit? It is V square by R. First condition, second condition, voltage remains same, it is second condition. दोनों में it is V same है, right hand side same होगा. P1 R1 पावर इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पावर इंटू रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस में चेंज टेम्परेचर के साथ देंगे, पावर में चेंज पूछेंगे. सीधी सीधी बात है. व्हाट विल बी इट्स पावर एट 200 डिग्री सेल्सियस, ये आपसे पूछा हुआ है. सो व्हाट इज P1 500 वॉट इंटू व्हाट इज R1 की जगह डाल दो R0 1 प्लस अल्फा दिया होगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4, और टेम्परेचर दिया होगा, टेम्परेचर इज 800 डिग्री सेल्सियस, इज इक्वल टू P2 फाइंड आउट करना है. व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज R0 1 प्लस अल्फा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू टेम्परेचर. न्यू टेम्परेचर इज 200. So simple.
R जीरो कैंसिल आउट, सिंप्लीफाई करिए, मैंने भी सिंप्लीफाई कर लिया। P2 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके 500 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -4 है, तो 2 जीरो यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। इट इज 32 इंटू 10 टू द पावर -2 होल डिवाइडेड बाई इज कमिंग एज 1 प्लस 2 पावर यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, -2 4 2 ज़ा 8 इंटू 10 टू द पावर -2 यहाँ पे भी आ जाएगा। बस इसको सॉल्व किया, मैंने सॉल्व किया, इट इज कमिंग एज 611 वाट। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज वेल नोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब चेंजेस विथ टेम्परेचर। इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड मीन्स जब आप इसको इतना वोल्टेज दोगे तो ये इतनी पावर देगा। दिस वोल्टेज विल गिव यू दिस पावर। इज कनेक्टेड टू सोर्स ऑफ वोल्टेज, लगाया वोल्टेज तो उतना ही है 220, ओके 0.8 कम कर दिया वोल्टेज। देन एक्चुअल पावर विल बी, आपको P2 फाइंड आउट करना है कितनी होगी, वोल्टेज में चेंज किया है। सो व्हाट इज द पावर? पावर इज डिफाइंड एज V स्क्वायर बाई R, और R के लिए फॉर्मूला ले लो, R0 1 प्लस अल्फा टी। एज टेम्परेचर चेंजेस रेजिस्टेंस विल चेंज, ओके। अब इन्होंने बोला कि हमने वोल्टेज बदल दिया, चेंज कर दिया, सो पावर में क्या चेंज आएगा? निश्चित रूप से जब आप कम वोल्टेज अप्लाई करोगे, सो द हीट प्रोड्यूस्ड विल बी लेस। मोर पावर, मोर वोल्टेज, मोर इज द चेंज ऑफ टेम्परेचर, मोर इज द वैल्यू ऑफ टी। यहां पे वोल्टेज कम कर दिया 0.8 टाइम्स, सो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस में भी फर्क पड़ जाएगा। 220 V स्क्वायर बाई R, फर्स्ट कंडीशन में तो यही फॉर्मूला लगेगा, सेकेंड कंडीशन में फॉर्मूला हो जाएगा 220 इंटू 0.8 बाई R0 1 प्लस अल्फा टी, है ना। फर्स्ट टाइम तो R0 ही ले लो फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम यहां पे चेंज आएगा, तो उतना चेंज नहीं आएगा जितना हो सकता था, राइट। A इज 100 इंटू 0.8 वाट, नो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो तो 100 वाट। अब देखिए ये जो था ये वाला फैक्टर, ये इसको आप बोल रहे थे 100 वाट, ये रहा रेटेड 100, सो इट इज व्हाट 100 इंटू 0.8 स्क्वायर। और ये अगर आप थोड़ा सा नेग्लिजिबल मानते हैं फिलहाल के लिए, सो 100 इंटू 0.8 स्क्वायर वाट, नो नॉट एग्जैक्ट, क्योंकि नीचे का भी एक फिगर थोड़ा सा मोर देन 100 इंटू 0.8 वाट, बट लेस देन 100 अपॉन 0.8 वाट, more than 100 into 0.8 square watt, but less than 100 into 0.8 watt. We can't say anything clearly, परंतु more than 100 into 0.8 square, more than this, yes, यहां पे डिवाइड होने के कारण, but less than 100 into 0.8 watt. इन सब में मोस्ट अप्रोप्रिएट अगर हम देखते हैं तो फिर यही दिखता है, डी आंसर। बट क्लियरली इस पॉइंट के बारे में नहीं कह सकते हम, बट फिर भी इट इज, इन चारों में ये ऑप्शन करेक्ट दिखता है, मोर देन 100 इंटू 0.8 स्क्वायर बट लेस देन 100 इंटू 0.8।